मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पादरी नईम रोबन आज फिर आपके साथ जेएमसी टीवी पर उस अहम मौजू के दूसरे हिस्से को लेकर आया हूं जिसे हमने तौबा के नाम से जाना। और तौबा के मायने और मफहूम हम जान चुके हैं। तो आज मैंने जो सवाल वहां पर छोड़ा वो ये था कि तौबा क्यों ज़रूरी है। आज हम इसी मुताल्लिक सीखेंगे। तो आए मेरे साथ खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से आज की मुकर्रर तलावत नए अहदनामा में रसूलों के ईमाल और उसका 17वां बाब और उसकी 30वीं आयत कलाम मुकद्दस में यूं दर्ज है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें। कलाम मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। आमीन। मसीह यीशु में मेरे अजीजों, जब हम तौबा के मायने और मफहूम को सीख चुके हैं तो आज हमने ये सीखना है कि तौबा क्यों जरूरी है। दरहकीकत जब तक कोई भी बनीनो इंसान तौबा नहीं करता, पछताता नहीं, अपने आप पर गौर नहीं करता, तब तक वो अपने खाल के हकीकी को कभी भी हासिल नहीं कर पाता, उसे पहचान नहीं सकता। और यहां पर जब हम तौबा की जरूरत की बात करते हैं कि यह क्यों जरूरी है, यह हमें क्यों हासिल करनी चाहिए, तो इसकी बहुत सारी जिस्मानी, दुनियावी और रूहानी वजूहात है। क्योंकि पहली बात तो हम रसूलों के ईमाल में देखें तो उसके 7वें बाब की 30वीं आयत में लिखा है कि वो हर जगह पर सब आदमियों को हुक्म देता है कि तौबा करें, कि खुदावंद का ये हुक्म है कि हम तौबा करें, हम अपने गुनाहों का इकरार कर लें। और इसके लिए हमें जो प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ता है या जिस अमल से गुजरना पड़ता है, उसमें मैं आसान लफ्जों में आपको समझा दूं कि एहसास गुनाह के गुनाह का एहसास हमें पैदा हो जाना, फिर दूसरी बात है इकरारे गुनाह, और तीसरी बात है तर्के गुनाह। ये तौबा के अवामल में शामिल है। हमें तौबा क्यों करनी है? इसलिए करनी है, पहली बात कि हमें अबदी जिंदगी का वारिस बनना है। हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने के लिए इस दुनिया में भेजे गए हैं, और वो मासवा तौबा के हमें हासिल नहीं होती, क्योंकि तौबा का अमल जिंदगी में हमेशा हमेशा जारी और सारी रहना चाहिए। यह कभी रुकने वाला अमल नहीं है, क्योंकि तौबा का अमल ही हमें दर हकीकत नजात से आगाह करता है, नजात की तरफ लेकर जाता है। और नजात के लुग़वी मायने क्या है? छुटकारा, रहाई। मुझे मौका मिला तो मैं जरूर इसके मुताल्लिक भी, नजात के मुताल्लिक भी खुदावंद के कलाम की रोशनी में हम सीखेंगे। लेकिन अभी हम सीख रहे हैं कि हमें तौबा की क्यों जरूरत है। मैंने पहली बात बताई कि सबसे बड़ी और अहम और शदीद जरूरत यह है कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने। फिर दूसरी कि हम अपने गुनाहों से छुटकारा पा जाएं, क्योंकि हम जब खुदावंद को नहीं जानते थे, जब हमारा ईमान खुदावंद पर नहीं था, तो फिर हमने हर वो काम किया जो खुदावंद को पसंद नहीं था, और उसकी वजह से हम गुनाह के मुर्तकिब हुए। हमने गलतियां की, खताएं की, गुनाह किए, और अब हमें उससे छुटकारे की जरूरत है। और उसके लिए हमें खुदावंद, खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स को अपना शख्सी नजात दहिंदा तस्लीम करने की जरूरत है। हमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना यीशु मसीह तस्लीम करने की जरूरत है। फिर ही हम इस गुनाह से छुटकारा पा सकते हैं। फिर हम तीसरी बात करते हैं कि हमें कैद से रिहाई, वो कैद जो हमें गुनाह की वजह से उस हमेशा की जलालत में जाने के लिए होने को थी, उससे रिहाई। फिर चौथी बात, हम बीमारियों से रिहाई पाने के लिए। पांचवी बात, आजमाइशों में कामयाब होने के लिए, इम्तहानात में। छठी बात, इम्तहानात में कामयाबी के लिए। ये वो इमामल है कि जो दुनियावी तौर पर हमें
नजर आते हैं कि इस अमल के तहत ये वो सारी चीजें हैं जिनकी हमें अशद जरूरत है। लेकिन अगर आप मेरे साथ पौलुस रसूल का खत इफिसस की कलीसिया के नाम लिखा गया उसके 6 बाब को देखें तो वहां पर बड़ा ही रूहानी पहलू हमें नजर आता है। वहां पर लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत के उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब काम को अंजाम देकर कायम रह सको। ये है वो बुनियादी वजह कि जिसके लिए हमें तौबा करना जरूरी है, लाजिम है, और इसके बगैर हम अबलीस का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारी लड़ाई झगड़ा, हमारी जंग कोई गोश्त से नहीं है। पौलुस रसूल बयान करता है खून और गोश्त से नहीं, बल्कि हमारी जंग किससे है? रूहानी फौजों से जो आसमानी मुकामों में रहती हैं। ऐसे फौजें जो रूहानी हैं और रूहानियत में मजबूत होने के लिए सबसे पहला जो बुनियादी स्टेप है, कदम है, वो मासवा तौबा के और कुछ नहीं। क्योंकि तौबा जब हम करते हैं तो हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से एक शरा के आलम को कहा कि जा अपना सारा माल बेचकर गरीबों को दे दे तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। और वो ना वापस आया, क्योंकि लिखा है कि वो मालदार था। आज मसीह यीशु में मेरे अजीजों, हमारे पास जो कुछ भी है, जितना भी रुपया पैसा, जितना भी मर्तबा है, ये उस मकाम में पहुंचाने का जरिया नहीं है। वो मकाम जिसे नया यरूशलेम कहा गया है, वो मकाम जहां पर ईमानदारों की रूहें आराम पाएंगी। आज मुझे और आपको इस बात पर गौर करना है कि हमें तौबा की इसलिए अशद जरूरत है कि हमारी जंग दुनियावी नहीं है, बल्कि हमारी जंग रूहानी है। और रूहानियत को हासिल करने या इसमें मजबूत होने के लिए हमें यकीनी तौर पर अपनी ताकत, अपनी अकल, अपने फहम और अपने सारे रिसोर्सेज को बुलाए ताक करके खुदावंद के सामने अपने आप को खम करना है। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि अपनी खुदी का इनकार करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। आज खुदी का इनकार तौबा कहलाता है। जब तक हम में खाकसारी, हलीमी, आजी और इनकसारी नहीं आती, जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते और पहचानते नहीं हैं, तब तक हम रूहानी तौर पर मजबूत नहीं होते। और रूहानी मजबूती के लिए हमें अच्छी ज़रूरत है कि हम तौबा करें। और ये तौबा का अमल या तौबा करना हर रोज़ जारी रहना चाहिए। जब ये रुक जाए तो समझ लीजिए कि हम मसीही ईमानदार नहीं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम बातों बातों में खता करते हैं और उस खता की माफ़ी मांगना ही तौबा है। और आज मुझे और आपको यकीनी तौर पर माफ़ी की ज़रूरत है। और मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे मांग जो बगैर मलामत किए हुए तुम्हें फ्याजी से अता करता हूँ। मेरा और आपका खुदावंद जब हम उससे अपने गुनाहों का इकरार करते हैं तो वो हमें आर्गुमेंट नहीं करता, वो सवाल जवाब नहीं करता, बल्कि वो हमारे दिलों पर निगाह करता और शिकस्ता दिली को कबूल करता और हमें हमेशा की जिंदगी के वारिस होने के लिए अपने हुजूर में याद करता है। ये बात हमें याद कर लेनी चाहिए कि तौबा इस कदर ज़रूरी अमल है कि हम मुकाशवा की किताब में देखें तो 4 ऐसी कलीसियाएं हैं जिनको खुदा ने फिर से कहा कि तौबा करने की तुम्हें ज़रूरत है। आज जब कोई एक शख्स ज़मीन पर तौबा करता है तो हज़ारों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। देखें कितनी अशद ज़रूरत है हमें तौबा की, कितना अहम काम है ये तौबा।
मेरी खुदावंद में दिली दुआ है कि जिन लोगों तक ये पैगाम पहुँचे वो इस पैगाम के वसीला से ज़रूर खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदावंद उनके वसीला से बहुत सी ज़िंदगियों को अपने गला में शामिल करेगा। खुदावंद मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बहुत बरकत दे। आमीन।